हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों हमने बात किया था कि बीपीएससी का ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया था, जिसमें 70वीं बीपीएससी, 71वीं बीपीएससी, बीपीएससी एएसओ और एईडीओ के एग्ज़ाम की चर्चा की गई थी। और उसके बाद मैंने देखा था कि बिहार दरोगा का भी एक फ़ोटो वायरल हो रहा था, जिसमें उसकी परीक्षा तिथि के बारे में चर्चा की गई थी। हालांकि उसकी प्रामाणिकता अभी पुष्टि नहीं की जा सकती कि वो कितना सत्य है, उसी तिथि में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार आज बीएसएससी का एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जो कि बिना साइन किया हुआ फ़ोटो वायरल हो रहा है। तो चलिए हम उसी को देखेंगे कि उसमें किस परीक्षा की तिथि क्या रहने वाली है। तो देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों की कार्य योजना। तो इसके संदर्भ में हम लोग आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ क्रम संख्या, विज्ञापन संख्या, पद का नाम, रिक्ति की संख्या, विज्ञापित की जाने वाली संभावित तिथि, परीक्षा का निर्धारण एवं संभावित समय। उसके बाद इन्होंने दिया है परीक्षा फल का भी समय हो गया, समीक्षा काउंसलिंग का समय हो गया, अनुशंसा भेजे जाने का, और कोई अभियुक्ति हो तो उसका। इतने डिटेल इस फ़ोटो में वायरल हो रहे हैं। तो आज हम उसी संदर्भ में देखेंगे कि आप देख सकते हैं पहला नंबर जो है वो 2022 का है, वो कार्यालय परिचारी का 238 पदों का है। ठीक उसी प्रकार 2/23 द्वितीय इंटर लेवल का है, जो 12,199 पदों पर वर्ष 2023 में आया था। और अभी जो है 2023/A, इसमें कुछ पद जो 10,976 पद को शामिल किया गया सितंबर 2025 में, उसका जो है प्रारंभिक परीक्षा अंतिम रूप से इस कैलेंडर के अनुसार जनवरी-फरवरी में संभावित किया गया एवं मुख्य परीक्षा को मई 2026 में संभावित किया गया। फिर आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल जुलाई 2026 में संभावित है। टंकन जांच परीक्षा अगस्त-सितंबर 2026 में है, और अंतिम रूप से जो रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर-नवंबर में, और अनुशंसा जो किया जाएगा वो दिसंबर 2026 में। यानी आयोग का टारगेट कि +2 लेवल का जितने भी एग्ज़ाम हैं अगले साल तक फाइनल उसको कंप्लीट कर लेना है। ये बस कैलेंडर की बात है, ज़मीनी कुछ भी पता नहीं है कि इसकी कब क्या होनी है, क्योंकि पिछले 3 साल से वैकेंसी पेंडिंग है। अगला वैकेंसी की बात करें तो 1/25 है, जो बहुत चर्चा में रहने वाली है। बीएसओ और एएसओ, बीएसओ और एसओ जो 682 पदों के लिए होना है। मार्च में नोटिफिकेशन आया था। इसका प्रारंभिक परीक्षा जो है जनवरी 2026 और अप्रैल 2026 में निर्धारित किया गया है। परीक्षा फल की संभावित तिथि जो अंतिम रूप से रखी गई है मई 2026 में। समीक्षा यानी काउंसलिंग का समय जून 2026 में, और अनुशंसा भी जून में ही भेजा जाएगा। यानी इस परीक्षा को अगला जून तक कंप्लीट कर लिया जाना है। बीएसओ की परीक्षा जो है वो जून तक कंप्लीट कराने की योजना सरकार की है और आयोग की भी है। दोस्तों, ये पहली बार होगा कि जब आयोग, बिहार एसएससी के आयोग ने एक कैलेंडर जारी तो अभी नहीं किया है, लेकिन ऐसा वायरल हो रहा है जिसमें पूरा सब सीट उठ। फिर आगे आप लोग देख सकते हैं कि ये कल्याण व्यवस्थापक निम्न वर्गीय लिपिक का है, 56 पदों के लिए है। फिर क्षेत्र सहायक, जिसका पीटी अभी हुआ था 201 पदों के लिए, अप्रैल में विज्ञापित हुआ था। इसका भी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 10/8/2025 को कंडक्ट हो गया था। मुख्य परीक्षा नवंबर 2025 में कराए जाने की योजना है, और मुख्य परीक्षा का परीक्षा फल दिसंबर 2025 में। फाइनली इसको अंतिम रूप देना है फरवरी 2026 में। जनवरी 2026 में इसकी काउंसलिंग होगी, और फरवरी 2026 में यह फाइनली रूप से कंप्लीट हो जाएगा। अगला एग्ज़ाम देखें तो प्रयोगशाला सहायक की 4/2025 प्रयोगशाला सहायक 143 पदों के लिए आया था। मई 2025 में नोटिफाइड हुआ था। दिसंबर 2025 में प्रारंभिक परीक्षा होगा। मार्च 2026 में मुख्य परीक्षा होगा। रिजल्ट अप्रैल 2026 में आएगा, और मई 2026 में काउंसलिंग होगा, और जून 2026 में अनुशंसा आयोग भेज देगा संबंधित विभाग को।
अगला और सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो अभी तक जो लगभग सभी छात्रों का ड्रीम होता है, उसकी हम बात करें तो ये 4th CGL। ये 1481 पदों के लिए आया था उस समय, अभी बढ़कर ये 1500 कुछ हो गया है। फिर ये अभी इसको बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग ये 1900 के आसपास ये पदें जाएंगी। और इसकी भी प्रारंभिक परीक्षा की अनुमानित तिथि रखा गया अप्रैल 2026, मुख्य परीक्षा जुलाई 2026, परीक्षा फल के प्रकाशन का संभावित समय सितंबर 2026, काउंसलिंग अक्टूबर 2026 और अनुशंसा नवंबर 2026। यानी CGL 4 को भी नवंबर 2026 तक कंप्लीट कराने की बात की जा रही है। इंटर स्तरीय को कंप्लीट कराने की बात दिसंबर में की गई है, वहीं CGL 4 क्योंकि सीटें कम हैं। हालांकि फॉर्म भरने के लिए मात्र 100 रुपये लगने के कारण छात्रों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती दिखाई दे रही। इस प्रकार अगली वैकेंसी जो देखें हम लोग, कार्यालय परिचारी की हो, आशु लिपिक टंकक हो और क्रीड़ा प्रशिक्षक, इन सभी को लिए भी समय निर्धारित किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों इसकी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पूर्ण बात है कि इस लेटर पे भी किसी का भी साइन नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो इसकी सत्यता की पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये वायरल लेटर है। साइन होने के बाद जब ऑफिशियली आयोग के वेबसाइट पे आएगा तब इसकी पुष्टि होगी। जिस प्रकार हम देख सकते हैं BPSC के द्वारा जिस एग्ज़ाम के भी दिया गया उसका ऑफिशियली निर्धारण किया गया। अब ASO BPSC ASO का 41 पदों पे था, उसमें आयोग ने बिल्कुल कैलेंडर बना के सब कुछ दिया है कि 10 सितंबर को इसका PT हुआ था, नवंबर में PT का रिजल्ट आएगा, मेंस जनवरी में 26 में 2026 में संभावित है। आगे इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि ये ऑफिशियली दिया हुआ था BPSC AEDO का भी ऑफिशियली जनवरी 2026 में प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित किया गया है 935 पदों के लिए। ठीक उसी प्रकार जो है बिहार दरोगा का भी वायरल हुआ था, हालांकि इसका अभी आयोग ने कुछ भी ऑफिशियली रूप से जारी नहीं किया है। ये बस एक पेपर की कटिंग हो सकता है, ये गलत भी हो सही भी हो। 2 पारी में आयोजित कराना संभावित है, जो 18 जनवरी है और 21 जनवरी, एक रविवार दिन है और एक बुधवार है। इसका जो वर्ष था वो चुनावी वर्ष था। इसमें कई प्रकार की वैकेंसीज आई। अब जनवरी जो 2026 जो होगी वो परीक्षा का वर्ष होगा कि जितनी वैकेंसी आई उसको कंप्लीट करवाना होगा। अब आप देख सकते हैं जनवरी 2026 से बहुत सारे एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। +2 लेवल हो गया, चाहे आपकी BSO हो गया, BPSC ASO का मेंस है, AEDO है, दारोगा का एग्ज़ाम है। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि जनवरी 2026 से जो है एग्ज़ाम का दौर शुरू हो जाएगा। सभी दोस्तों को अब पुरजोर मन से तैयारी करनी होगी और BSO हो गया, ASO हो गया, सभी अच्छी सीटें हैं, अच्छे से तैयारी किया जाए। और ये पहली बार होगा कि बिहार SSC कोई कैलेंडर जारी करेगा, अभी तक तो किया नहीं है, वो एक ऐसे ही वायरल होता जा रहा है। पहली बार जारी करेगा, जो छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। छात्रों के हित का फैसला है ताकि उनको पता चलेगा कि आयोग कौन सा एग्ज़ाम कब निर्धारित किया गया। नहीं तो हमेशा वो पंचवर्षीय और सप्तवर्षीय योजना के दौर में चलता रहा है उनका एग्ज़ाम लेने का। आप देख सकते हैं कि पहला जो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम हुआ था वो 7 वर्षों में कंप्लीट हुआ था। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आए तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों को भी साझा करिएगा। कोई भी सूचना मिलने से हम लोग फिर नए दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।